नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा कर दी और इस साल 13 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी की परीक्षा जो है उसको पास किया, जिसमें से 67 उम्मीदवारों ने जो नंबर 1 रैंक है वो हासिल की। इसी को लेकर विवाद यहाँ पर एक तरह से हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में टॉप लोगों ने कैसे यहाँ पर कर लिया है, और अब इस पर कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पर 718 और 719 अंक भी मिले हैं। इस पर जानकारों का कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है, आखिर ऐसे नंबर्स कैसे यहाँ पर इनको मिल गए हैं। तो इस पर विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और क्यों इस पर इतने सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर 67 छात्रों ने टॉप किया है। कई छात्रों को यहाँ पर 718 और 719 अंक मिले हैं। पेपर जो है वो 720 अंकों का होता है। ऐसे में हर सवाल पर यहाँ पर 4 अंक जो है वो मिलते हैं। अगर सही जवाब देते हैं तो 4 अंक उस पर मिलते हैं, और गलत जवाब अगर देते हैं तो 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी सवाल ऐसे में अगर कोई सही करता है तो 720 अंक उसको मिल जाते हैं। एक सवाल अगर कोई छोड़ता है तो 716 अंक इस हिसाब से बनते हैं, और एक सवाल का अगर गलत जवाब किसी ने दिया सब सवालों को अटेम्प्ट करते हुए तो 715 अंक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से बन जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर ये 718 और 719 नंबर कैसे बच्चों के यहाँ पर आ गए हैं। अब ये जो विवाद है इसको ज़रा आप समझिए कि यहाँ पर इन बच्चों को जो नंबर मिले हैं इस पर एनटीए का क्या कहना है। 67 छात्रों ने यहाँ पर टॉप किया। कई छात्रों को जो है 718 719 अंक मिले, और इस पर जो है एनटीए की तरफ से कहा गया कि ये जो एग्ज़ाम है, जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब कुछ बच्चों को देर से जो है वो पेपर मिला था, और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स जो है वहाँ पर दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स की वजह से ही ये जो फ़र्क है दिख रहा है। कई जगह पर परीक्षा में समय की बर्बादी हुई थी और कुछ जगह पर 20 मिनट तक देरी से पेपर जो है मिले थे, और इसकी शिकायत जो है वो बच्चों ने एनटीए से की थी, और उसके बाद यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए उन बच्चों को जिनका वक्त बर्बाद हुआ था, उनको ये ग्रेस मार्क्स जो है मिले हैं, और इस वजह से 718 या 719 नंबर्स जो आए हैं ये उसकी वजह हो सकती है। लेकिन एक और सवाल उठा 44 टॉपर्स को लेकर कि एक सवाल था दरअसल जिसके 2 जवाब जो है वो सही पाए गए, और इस वजह से 44 टॉपर्स जो है वो बढ़ गए, और इसको लेकर भी जो है वो नाराज़गी है, विवाद है एक तरह का कि नीट में टॉपर्स की भरमार जो दिखी उसमें 67 छात्रों ने जिसमें टॉप किया उसमें 44 छात्र क्या सिर्फ एक सवाल की वजह से ही टॉप यहाँ पर कर गए। नीट परीक्षा में केमिस्ट्री का एक प्रश्न था दरअसल जिसको लेकर ये विवाद हो रहा है। इस सवाल के 2 जवाब जो है वो सही होने पर यहाँ पर सवाल उठे हैं। दरअसल एनसीईआरटी की किताब में, एक पुरानी किताब में उस जवाब को जो है सही बताया गया था, और नई किताब में भी जो दूसरा जवाब था उसको एक तरह से सही उसको परिभाषित किया गया था, और इस वजह से जो अंक हैं उन दोनों जवाबों को देने वाले बच्चों को मिले, और यहाँ पर इस तरह से 44 छात्र को पूरे मार्क्स जो है वो मिल गए, और वो टॉपर्स जो है वो यहाँ पर बन गए। ऐसे में टॉपर ज़्यादा जो है वो हो गए। अब ये सवाल भी उठा कि इतने ज़्यादा बच्चों ने टॉप आखिर कैसे कर लिया, तो इस पर जो है वो ये तर्क दिया गया कि परीक्षा जो है आसान होने की वजह इसके पीछे हो सकती है। रजिस्ट्रेशन में इस बार इजाफा हुआ, बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उन्होंने अटैम्प्ट किया था, और इस वजह से भी जो नतीजे हैं वो कुछ इस तरह के रहे कि 67 बच्चों ने टॉप किया और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं उन्होंने इसको पास कर लिया है। लेकिन लोग इससे नाखुश हैं, और अब इसके बाद गुस्सा जो है सोशल मीडिया पर बच्चों का भी और उनके जो अभिभावक हैं वो देखने को मिल रहा है।